नमस्कार दोस्तों, मैं अजित कुमार पुनः आपका स्वागत करता हूँ लुसेंट क्वेश्चन की इस सीरीज में। आज का टॉपिक है विविध प्राचीन भारत। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो भारत का दौरा सबसे पहले किया था। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्याध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी नहीं था। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किया था आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट, शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। महापाषाण संस्कृति हमें दक्षिण भारत के उप ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है, जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे तो वो क्या था? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स। कहता है किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? ऐसा कौन सा बुक है जिसका 15 बार भारतीय भाषा में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वो बुक का नाम है फ्रेंड्स पंचतंत्र। पंचतंत्र। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। हितोपदेश के लेखक कौन हैं? हितोपदेश के लेखक भव नारायण पंडित। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? क्वेश्चन नंबर 8। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि जो हैं वो नाट्यशास्त्र की रचना किए थे। विक्रम संवत का आरंभ कब होता है? तो विक्रम संवत का आरंभ होता है फ्रेंड्स 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में होता है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन क्या थे? तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था शिकार। क्या था? शिकार। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्र पाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। स्वप्नवासवदता के लेखक कौन थे? स्वप्नवासवदता के लेखक हो जाएंगे भास। भास। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो वो स्रोत है दोस्तों मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है कौन है फ्रेंड्स? क्रो-मैग्नन मनुष्य। क्रो-मैग्नन मनुष्य। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच
घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो वो खुदाई का स्थल था अरिकमेड़ु। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी। ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज गेहूं एवं जौ था। गेहूं एवं जौ था। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो जोड़ा सुमेलित नहीं है वो है हरिसेन और हर्ष का जोड़ा। हरिसेन और हर्ष का जोड़ा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के अभिलेख से मिलता है। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो इसका आंसर होगा अरिकमेड़ु। अरिकमेड़ु। 23 का देखते हैं। ताम्राश्म यानी कि ताम्र पाषाण काल, चाल्कोलिथिक एज जिसे बोला जाता है, चाल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाकर रखते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाकर रखा जाता था। भीमबेटका मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका मंदिर जो है वो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब 25 नंबर क्वेश्चन में है मिलाना, सुमेलित करना। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन का है, कहता है रामेश्वरम का संबंध किससे है? रामेश्वरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात, सारनाथ उत्तर प्रदेश, महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश। तो हमारा कूट का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो नवीनतम समझे जाने वाला है क्रो मैग्नन मानव। इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी से सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस से संबंधित है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तो तक्षशिला जो है वो सिंधु और झेलम के बीच स्थित था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स विल्किंसन। 31 का देखेंगे। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खद्दान देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो शाहगौरा का ताम्रपत्र। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? सही आने का कालानुक्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया था नगर संस्कृति, इसको 1 नंबर पे हम रख सकते हैं।
नगर संस्कृति, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, देन सोने के सिक्के, ये 4 में रहेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यूपीएससी 1998 का क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ठीक है, तो खरोष्टी जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीनतम व्यापारियों का निगम था मणिग्राम। क्या था? मणिग्राम। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वह कौन सा वर्ष होगा? तो वह वर्ष होगा 600। ठीक है, वर्ष होगा 600। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं फ्रेंड्स। देखिए 36 का कहता है कि गुप्त वंश का संबंध किससे है? तो गुप्त वंश देवगढ़, चंदेल वंश खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पन्मलय। हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। सुमेलित करना है राज्य और राजधानी। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 को हम लोग सुमेलित करते हैं। तो 37 में है, कहता है चेर का राजधानी कहाँ था? करयूर। चोल का पुहर या कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर, और पांड्य का कोरकई एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39 का। चलिए बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्म में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इन दोनों बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में जो कर्मवाद और सिद्धांत का धारणा है वो एक जैसा है। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है किसके लिए? तो सभी के लिए, सिखों के लिए भी है, जैनों के लिए और बौद्ध के लिए भी। 41 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। कौन सा सुमेलित नहीं है? हिंदू धर्म गीता सही है, मुस्लिम धर्म कुरान सही है, बौद्ध धर्मी पद सही है और जैन धर्म बाइबल ये गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42 का। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। चलिए कौन सा युग्म एक सही सुमेलित नहीं है? चलिए 42 का देखते हैं। तो कर्पूर मंजरी हर्ष ये सही सुमेलित नहीं है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा था। प्राचीनकालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कहता है प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्यों का औजार का उपयोग आम था। नहीं, ये उस समय आम नहीं था, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं
तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण हो चुका था? नहीं हो चुका था। 5वीं सदी ईस्वी के कोन में ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था? तो हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर सही है। 7वीं सदी के इसमें चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था? नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? सी। कहता है प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कहता है प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था। तो हाँ, आम था, ये सही है। ठीक है, उसके बाद है तीसरी सदी के अंत आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था? नहीं। ठीक है, अब है 5वीं सदी के ईस्वी कोन में ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था? सही है। तो 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था? तो हाँ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स। देखिए 44 का ऑप्शन यहाँ पे है, 44 का ऑप्शन सी। 44 का ऑप्शन सी। प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? तो एक गणतांत्रिक जनजाति थे। एक गणतांत्रिक जनजाति थे। बोरोबुदूर किसका स्थल है? बोरोबुदूर किसका स्थल है? तो बोरोबुदूर जावा में 8वीं सदी के ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज हम 46 क्वेश्चन का ये सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना सेशन समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।